तो एमाइन की क्लास में हम लोग एक चीज समझेंगे कि एमाइन ग्रुप को पहले समझ लें। जैसे अमोनिया होता था ना NH3, इस अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ कितना है, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो क्या बच जाएगा भाई, NH2 बन जाएगा। और इसमें R लगा देंगे तो ये एमाइन बन जाएगा। और ये हमारा एमाइन का क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। वही बात यहां लिखा हुआ है, क्या क्या गया, इट इज डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल्स बाय अल्काइल या एराइल ग्रुप। हाइड्रोजन को हटाया, यहां पर क्या लगा दिया, अल्काइल। सिंपलेस्ट अल्काइल कौन है बताओ, CH3, यानी ये बन गया सबसे छोटा एमाइन CH3NH2। क्या बोलेंगे, कोई नाम बता देगा, याद है किसी को कुछ, मिथेनामाइन। क्या है, मिथेनामाइन। मीथेन के नाम में ई को हटा के एमाइन लगा देंगे लास्ट में। चलिए भाई, उसी तरीके से इथेनामाइन, और ये बेस है, ये बात समझ लो। यहां पर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर अमोनिया भी बेस है, लुईस बेस है। क्या है, लुईस बेस है, ठीक है। अब यहां पर तो 2 कंपाउंड का नाम लिखा गया है। ये जो एमाइन होता है कहां कहां पाया जाता है, प्रोटीन में, विटामिन में, अल्को, ये तो बायो के टर्म्स हैं, हार्मोन्स में, ये सब में हमारे क्या होते हैं, अमाइंस पाए जाते हैं। ये कोई 2 सॉल्ट है जो बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी अमाइन ग्रुप, यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ने में ये दोनों कंपाउंड क्या होता है, मदद करता है प्रेशर को बढ़ाने। सेकेंडरी अमाइन ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ना ये प्राइमरी है, सेकेंडरी क्या होगा भाई, R होगा, यहां पे NH2 नहीं होकर के NH होगा, और यहां R है। यानी इस कंपाउंड एड्रेनालाइन और इफिड्राइन, क्या बोलेंगे रे, यही पढ़ेंगे, एफिड्रिन। ये दोनों कंपाउंड्स में क्या करेंगे भाई, सेकेंडरी अमाइंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी अमाइन प्रेजेंट होता है, और ये बेस होता है। बेस क्यों है, अगर पूछेगा बेस क्यों है तो आप लोन पेयर बोल सकते हो। नोवासिन हो गया, सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड्स यूज फॉर एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट, डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं। देखो आजकल क्या हुआ है ना, NCERT बुक में जो लिखा हुआ है, अगर पुराने वाले NCERT बुक बन जाए, और अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पुराने वाले NCERT बुक का डिटो पढ़ो, तो सारी चीजें, इवन कि ये नाम जो है ना, और ये जो यूजेज है इसके, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, कुछ भी पूछ सकता है। 1 नंबर में, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट में डाल देगा कि कंपाउंड का नाम बताओ जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में मदद करता है, उसमें किस तरीके का एमाइन प्रेजेंट होता है। तो कौन सा एमाइन प्रेजेंट होता है भाई, सेकेंडरी एमाइन प्रेजेंट होता है। चलिए भाई, इस बात के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेनाड्रिल हो गया, एक वेल नोन एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स है, ऑल्सो कहते हैं टर्सरी एमाइन, ठीक है। टर्सरी एमाइन क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है टर्सरी एमाइन, R3N, यानी हमारा तीनों हाइड्रोजन क्या हो गया बताओ, बेनाड्रिल सुने हो नाम, क्या है, कफ सिरप है बेनाड्रिल, ठीक है। कहा कि उसमें टर्सरी एमाइन है, टर्सरी एमाइन मतलब क्या हो गया, ये अल्काइल, यहां N है, यहां भी अल्काइल होगा, ये भी अल्काइल, ये टर्सरी एमाइन। क्वाटरनी एमाइन सॉल्ट, अब देखो ये अमोनिया जो था ना, देखो ये अमोनिया क्या है बोलो, बेस है, इसको HCl से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड। देखो ये जो अमोनियम एक ऐसा आयन है जिसमें नॉन मेटल यूज किया गया है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। 9th क्लास में पूछता था एक सवाल कि एक ऐसा कैटायंस बताओ जो नॉन मेटलों से बना है। कैटायन कौन होता है भाई, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सोडियम एक कैटायन है, मेटल से बना है कि नॉन मेटल से बना है, मेटल से बना है। कैल्शियम पर भी पॉजिटिव चार्ज है, मेटल से बना है कि नॉन मेटल से बना है, मेटल से बना है। बट अमोनियम आयन NH4 एक ऐसा अमोनियम आयन, एक ऐसा कैटायंस है जो नॉन मेटल से बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। 9th में क्लास में पूछा जाता था। चलिए भाई, ये अमोनियम क्लोराइड है,
लिख लीजिए सही बच्चे, अमोनियम, याद कर लीजिए, अमोनियम क्लोराइड। चलिए अब इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन लिखते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, Cl लिखते हैं, और यहां 4 अल्काइल ग्रुप लिख देते हैं। चारों हाइड्रोजन को हटा करके ना 4 अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, इसको बोलेंगे क्वाटर्नली अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे? क्वाटर्नली अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। और ये यूज कहां होता है? सर्फेक्टेंट के रूप में यूज है, फर्श वगैरह को साफ करने में यूज किया जाता है। डायोजोनियम साल्ट एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो भी एमाइन ग्रुप से बनता है। पिछली जो हम लोग क्लास में पढ़े हैं NH2, कोई बताएगा ये क्या है? ये क्या है? एनिलिन है। एनिलिन का हमने किससे रिएक्शन कराया था? HCl से नहीं रे, सोडियम किससे? NONO2 से नहीं बनाया था। सैंड मेयर रिएक्शंस क्या बना था? 273 से 278 केल्विन पे क्या बना था? डाइएजोनियम सॉल्ट बना था, N2Cl। ये रिएक्शंस को भी याद कर लो। सही लिख दिया कि गलत लिख दिया? मैं सही लिख दिया। 273 से 278 के बीच डाइजोनियम सॉल्ट बनता था। ये डाइजोनियम जो सॉल्ट हो गया, ये भी अमाइन से बनता है, और ये अमोनिया, ये जो कंपाउंड्स है, इससे ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। अभी तक क्या पढ़ाया? इसका यूज ही बताया कि क्यों पढ़ना जरूरी है भाई। कहां कहां हुआ? सर्फेक्टेंट में यूज हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज हुआ, डाई बनाने में यूज हुआ। कहाँ है भाई? बेनाडिल जैसे कंपाउंड है, एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है, उसमें हम लोग टर्सरी अमाइन यूज कर लिए। फिर पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कुछ ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने वाला मेडिसिन में भी सेकेंडरी अमाइन पाया जाता है। नोवास्टीन सिंथेटिक अमीनो एसिड यूज फॉर द एनेस्थेटिक, इन्हें क्या है, इसमें भी अमाइन ग्रुप पाया जाता है, जो डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं। हमारे CBSE एग्जाम के लिए ये सब कोई खास बात नहीं है, ये सब कम पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते, ठीक है। बट एग्जाम है, क्या पूछेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मेरा थोड़ा सा अंदाजा है, हम तो एकदम हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये पूछेगा ही नहीं। तो पढ़ना है, पढ़ सकते हो, ये सब चीजों को, थ्योरी है, लिटरेचर है, इसको समझ सकते हो। अब यहां से आपको समझ में आ गया, वो आपने सीख भी लिया है। टाइप ऑफ एमाइन में क्या हो गया भाई? एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा, एक क्या होगा बताओ? टर्सरी होगा। ये बात आप दिमाग में आपको आ गया है, नहीं आ गया सही बच्चों को? बताओ यहां से क्या लिखा? यहां से अमोनिया है, अमोनिया में इसको जेड लगा दिया, जेड के जगह क्या लगा? CH3 लगा दिया, C2H5 लगा दिया। ये बताओ, ये दोनों प्राइमरी है, ये बताओ क्या है? बताओ सेकेंडरी है। और वो क्या है बताओ? टर्सरी है। ये अमोनिया है, ये क्या है? RNH2 प्राइमरी है, RR-NH क्या हो गया? सेकेंडरी। सही बच्चे, इसको लिख लो सिर्फ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखो थोड़ा सा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी में कितने अल्काइल्स होंगे बताओ? 3। प्राइमरी में कितने अल्काइल्स होंगे बताओ? 1। सेकेंडरी में कितने? 2। अब इसका नॉमेनक्लेचर आपसे पूछेगा। प्राइमरी का तो आपने बता दिया, एग्जाम में पूछेगा नॉमेनक्लेचर। सेकेंडरी का नॉमेनक्लेचर पूछेगा, टर्सरी का नॉमेनक्लेचर पूछेगा। कैसे करेंगे देखेंगे अभी। पहले पहचानना सीख जाएंगे। NH रहेगा तो सेकेंडरी, सिर्फ N होगा तो टर्सरी, 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, और NH2 के साथ R जुड़ा होगा तो क्या होगा भाई? प्राइमरी। ठीक, ये क्या है? ये एनिलिन है, नहीं एनिलिन, C6H5NH2 एनिलिन। इसी को हम ऐसे बना देते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, और इसके साथ हम लोग NH2 ग्रुप जोड़ दिया, ये NH2 ग्रुप जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, एनिलिन हो गया। इसी को हम लोग C6, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन, NH2 एनिलिन, ठीक है।
चलिए भाई, अब क्या हुआ भाई, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग क्या सीखे हैं। एक चीज अपने बता रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया में बताओ हाइब्रिडेशन क्या होता था। ये तो हम लोग 10th में पढ़े थे, 10th में कहते हैं 11th में पढ़े थे। कितना हाइब्रिडेशन होता था भाई, sp3 होती है हाइब्रिडेशन। यहाँ भी हमारा एनिलिन में ये sp3 होती है। देखो एक चीज पढ़ो सही बत्ते, यहाँ पर नाइट्रोजन जो NH3 होता है इसमें एक लोन पेयर होती है, ये नाइट्रोजन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और एक होती है CH4 होता है, ये हाइड्रोजन भी, ये कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होती है, इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होता है, 108 होता है। पूछता है कारण, 108 होने का कारण बता दो, तो आप बोलोगे क्या कि यहाँ पर लोन पेयर होने के कारण। ठीक है, इस अमाइन पे भी लोन पेयर है, नहीं है, इस अमाइन पे भी यहाँ पर एक लोन पेयर है ना। अगर आप एमाइन लिखते हो, क्या लिखते हो, RNH2 लिखते हो, तो इस पर भी लोन पेयर है। यहां पर भी ये नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसकी भी बॉन्ड एंगल कितनी है बताओ बच्चा पार्टी, 108 ही रहेगा। पूछेगा ये बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइज्ड में तो 109.5 होता था, आप 108 क्यों लिख रहे हो सर। तो लिख देना कि एमाइन में भी क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या कर रहा है, बॉन्ड एंगल को, बॉन्ड पेयर को पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। ठीक है, तो सेम टू सेम 11th वाली बातचीत है यहां पे। चलिए भाई, नाइट्रोजन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CNE, where E is C or H is less than 109.5, for instance it is 109, 108 in case of trimethylamine as shown in figure। बॉन्ड एंगल कम हो जाती है, सीधा सीधा लिख देना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण रिपल्सन होता है बॉन्ड एंगल के का बॉन्ड पेयर को, जिसके कारण हमारी एंगल क्या हो गई बताओ, कम हो गई। स्ट्रक्चर पूछेगा तो क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल कि पिरामिडल, पिरामिडल शेप होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पर 3 टांग हो गया, मतलब कि ये हमारा कार्बन हो गया, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, एक यहाँ बन गया, और लोन पेयर का ये क्या बन गया बताओ, पिरामिड बन गया। ठीक है, लोन पेयर ने सभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, नीचे कर दिया। नेचर की बात कर रहा है ये। देखो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में मिथेनामाइन बनाया है और इसको एनिलिन लिखा है, जिसको बेंजीनामाइन भी लिखे है। अब यहां से एक चीज देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, स्वाद में देख लो सिर्फ, ये मिथेनामाइन है, इथेनामाइन है, इथेनामाइन है, इथेनामाइन में इथाइल एमाइन कॉमन नेम है, आयुपेक नेमो इथेनामाइन है। ये प्रोपेन 1 एमाइन है, ये प्रोपेन 2 एमाइन है। समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे एमाइन ग्रुप है। अब यहां से देखो, ये पूछेगा, इसमें से कोई एक पूछेगा, ठीक है, सेकेंडरी या टर्सरी का नॉमेनक्लेचर पूछेगा, नाम अलग तरीके से लिखते हैं। इसमें बड़ा ग्रुप कौन है, CH2, CH2 दो ग्रुप, 2 कार्बन का है, और नाइट्रोजन पे क्या है, एक CH3 है और एक H है। तो नाइट्रोजन के साथ लिखेंगे N सेकेंडरी अमाइन से, तो N मिथेनामाइन, सॉरी N मिथाइल इथेनामाइन। देखो लिखा हुआ है N मिथाइल इथेनामाइन। N क्यों लिखा, N पर मिथाइल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, N पर क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो N पर जब मिथाइल ग्रुप बन जाए तो N मिथाइल इथेनामाइन बोलेंगे। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कार्बन क्या है, एक ही कार्बन है, ठीक है, तो N डाई मिथाइल मिथेनामाइन। ये मिथेनामाइन का डेरिवेटिव है। इसका मिथेनामाइन में से दोनों हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा दिया, दोनों जगह पर CH3 लगा दिया, तो N डाई मिथाइल मिथेनामाइन। बताओ इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो लॉन्ग चेन है, कितने 4 है, तो ब्यूटेनामाइन है ये। बट N पर क्या है, इथाइल, और ये क्या है, इथाइल, तो N डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन। ब्यूटेनामाइन में एक एमाइन लिखा गया कि एक कार्बन पर N है, नॉमेनक्लेचर पूछेगा। चलिए नॉमेनक्लेचर पूछेगा। सभी बच्चों को ये समझ में आया, 1 2 3, 1 पे एमाइन है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन
2 इन 1 एमाइन, समझ गया? 2 पे इन है, 1 एमाइन है। ये कितने कार्बन यहां पर देता है? 6 कार्बन के दोनों एंड पे NH2 है, तो क्या बोलेंगे इसको? हेक्सेन। देखो पूरा हेक्सेन लिखना, 2 एमाइन में पूरा हेक्सेन लिखेंगे, 1,6 डाई एमाइन। ठीक है, ये क्या बन गया बताओ? एनिलिन। ये मिथाइल एनिलिन, 4 ब्रोमो बेंजीन, 4 ब्रोमो एनिलिन। ये पूछता है एग्जाम में, क्या बोलेंगे इसको? NN डाइमिथाइल एनिलिन या बेंजीन एमाइन। एनिलिन का ही नाम है बेंजीन एमाइन। बेंजीन का स्पेलिंग क्या है? BENZENE होता है बेंजीन में, ई को हटा के एमाइन लगाते हैं, तो बेंजीन एमाइन। तो क्या लिखेंगे? N पर 2 मिथाइल ग्रुप है, बताओ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है? क्या इस पर हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन नहीं है, ये टर्सरी है। 2 हाइड्रोजन होगा, क्या होगा? प्राइमरी। 1 हाइड्रोजन होगा, क्या होगा? सेकेंडरी। और कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, टर्सरी। N है, 1 अल्काइल 2 हाइड्रोजन, प्राइमरी। 2 अल्काइल 1 हाइड्रोजन, सेकेंडरी। तीनों अल्काइल, टर्सरी। कहां इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है? टर्सरी एमाइन है। पेरेंट कौन है इसका? NH2 बेंजीन। कौन है पेरेंट इसका? बेंजीन एमाइन। बेंजीन एमाइन है, इसमें से दोनों हाइड्रोजन हटा दिया, यहां पर CH3 लगा दिया, यहां पर CH3 लगा, तो क्या लिखेंगे? NN डाइमिथाइल बेंजीन एमाइन। समझ गया? पूछेगा एक नॉमेनक्लेचर अभी बोर्ड में नहीं है, इसी प्री बोर्ड में पूछेगा, और यहीं से नॉमेनक्लेचर पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा, इसी से पूछता है। सेकेंडरी नहीं तो टर्सरी का पूछेगा, प्राइमरी का नहीं पूछेगा। देख लेना क्वेश्चन पेपर जब आ जाए हाथ में, तो आएगा जरूर। तो बन गया ये नॉमेनक्लेचर। स्ट्रक्चर बताओ, NH2 में जो प्राइमरी अमाइन है, हाइब्रिडेशन क्या होगा नाइट्रोजन का? sp3। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 108। क्यों हुआ कम? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच क्या हो गया? रिपल्सन हो गया, जिसके कारण बॉन्ड एंगल क्या हो गया? कम हो गया। कितने तरीके का अमाइन? 3 तरीके का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। नॉमेनक्लेचर में सेकेंडरी और टर्सरी का नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी है यार। NH2 कहां दिमाग है तुम लोग का, कमाल कर रहे हो। ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ये टर्सरी है बॉस। ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी है। ये क्या है? सेकेंडरी है। NH को देख के समझो ना, NH देखो, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। NH को देखो, NH 2 है, तो C2H5 क्या है? 2 है, 1 है हाइड्रोजन। यहाँ पे NH2 दिख रहा है भाई, ये प्राइमरी है। यहां तो H दिख नहीं रहा है N के साथ, ये टर्सरी है। ये क्या है भाई? प्राइमरी है। चलिए, कहता है स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एमाइंस फॉलोइंग मोलेकुलर पैटर्न। C4H क्या हो गया? 11। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ये बड़े खतरनाक से दिख रहे हैं हमें। ठीक है, चलो आ जाओ सही बच्चे। कहता है कि 4 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 11 हाइड्रोजन है। कहता है कि भाई स्ट्रक्चर बनाओ, आइसोमेरिक मोलेकुलर फॉर्मूला बनाओ इसका। ये तो अभी नहीं बता सकते कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी पता चल सकता है। 4 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन चाहिए उसे? अरे 4 कार्बन के अल्काइल को बनने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 9 हाइड्रोजन चाहिए। कहां घर है तुम लोग का? अरे 4 कार्बन के अल्काइल के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 9 हाइड्रोजन चाहिए। दुगुने से 1 ज्यादा कार्बन चाहिए अल्काइल को, सॉरी हाइड्रोजन। भाई अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या था बताओ? CN
H2n+1। तो 4 कार्बन को हाइड्रोजन कितना चाहिए? 9 चाहिए, दुगुने से एक ज्यादा। तो इतना तो चाहिए ही चाहिए 4 कार्बन को। और बचता कितना है? 11 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन के साथ कितना बचेगा? नाइट्रोजन के साथ कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हो तो गया भाई, ये पहला बन गया, ब्यूटेनामाइन बोल सकते हैं। चलो भाई, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहां पर NH2 लिख दिया तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 1 एमाइन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहां पर NH2 लिख दिया, ब्यूटेन क्या लिखेंगे? 2 एमाइन। ये दोनों प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? दोनों प्राइमरी है, क्योंकि NH2 दिख रहा है सर। और बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बना सकते आप। 4 कार्बन को तो नहीं बना सकते सर, स्ट्रेट चेन में 4 नहीं जोड़ सकते। तुम कहोगे सर इसको उठा के यहां से उठा दो, भाई ये भी 2 ही बनेगा। इधर से ये 2 है, इधर से भी तो ये 2 है, यही बनेगा। 4 कार्बन का ये बनेगा। अब कार्बन की संख्या कम भी तो कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं कार्बन की संख्या? 3 स्ट्रॉन्ग चेन में। तो क्या करेंगे भाई? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहां क्या होगा? 1 कार्बन और यहां NH2। बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? CH3। इस हाइड्रोजन के कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? CH3। इसके साथ 1 हाइड्रोजन। इसके साथ कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। कितना हो गया? 3 3 6 1 7 8 9 और NH2। ठीक तो है। क्या नाम होगा? कोई बच्चा बताएगा कि सर यहां पर 1 लिखिए, सर यहां 2 लिखिए, यहां 3 लिखिए। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। ठीक है, चलिए और कैसे बनाएंगे भाई? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन लगा दिया, और ये NH2 को उठा के यहां कर दिया। यहां लिख दिया CH3, यहां लिख दिया CH3, यहां लिख दिया CH3। क्या लिखेंगे इसका नाम? फिर लिखेंगे 1 2 3। क्या होगा भाई? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। 3 स्टेट चेन का ये 2 बना, और सबके सब ये सब क्या है? प्राइमरी है। नहीं है प्राइमरी? क्यों प्राइमरी है? कि सर यहां भी NH2, ये 4 कार्बन स्ट्रेट चेन का प्राइमरी है, ये भी 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन का प्राइमरी है। बट ये 2 जो है वो 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। 3 कार्बन का ये हमारा प्राइमरी है, जिसमें चौथा कार्बन ब्रांच लग रहा है। 3 कार्बन का और बना सकते हैं, NH2 ग्रुप को और कहीं जोड़ सकते हैं? नहीं सर, इस कार्बन के रिस्पेक्ट कोई नहीं है जोड़ने का। भाई प्राइमरी तो 5 बन रहे हैं, अब सेकेंडरी बनाने का दिल कर रहा है तुमको? सेकेंडरी भी तो बन सकते हैं। चलो भाई, चलिए सही बच्चे सेकेंडरी बनाए। एक तो बनाओ सेकेंडरी, बनाओ, जोड़ लगाओ। सही बच्चे सेकेंडरी बना के दिखाओ। चलो मैं सेकेंडरी एक बना देता हूं सही बच्चों को। NH लिख दो एक। अरे बनाओ यार, NH लिख दो। NH लिख दिया भाई। सेकेंडरी बनाना है। कितने कार्बन जोड़ने हैं भाई? 4 कार्बन जोड़ने हैं। तो 2 कार्बन इधर जोड़ दिया, चलो 3 कार्बन इधर जोड़ दिया, और एक यहां CH3 जोड़। सेकेंडरी है, नहीं है सेकेंडरी। क्या लिखेंगे? N मिथाइल प्रोपेनामाइन। और कोई सेकेंडरी बना दो कोई बच्चा। चलो मैं NH लिख देता हूं, ये सबसे आसान काम मैं कर देता हूं। जोड़ो इसमें 2 कार्बन ऊपर जोड़ दो। डर लगता है ना बोलते कि सर जी कहीं गुस्सा करेंगे। रे क्यों गुस्सा करेंगे? बोलो ले यार। सेकेंडरी नहीं बन गया ये? क्या बोलेंगे इसको? कितना कार्बन हो गया? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 5 5 10 11। ठीक है, क्या बोलेंगे? N इथाइल इथेनामाइन। नहीं बोलेंगे? N इथाइल इथेनामाइन। और बन सकता है? नहीं, अब नहीं बनेगा यार। इस कार्बन पर अल्काइल इधर जोड़ सकते हैं, इधर जोड़ सकते हैं। तो 4 कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 2 2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 1 3 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यही तो अल्काइल होगा। चलो भाई,
अब टर्सरी बनाएंगे। अब तो टर्सरी बना दो, बनाओ टर्सरी। बेचारा इतना छोटा हो गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे डर के मारे इतना छोटा हो गया। टर्सरी कैसे बनेगा भाई? एक नाइट्रोजन लिख दिया और सब क्या बोलना पड़ेगा? अल्काइल ही जोड़ना पड़ेगा। इसके पास हाइड्रोजन देना नहीं है तो एक कार्बन यहां जोड़ दिया, दूसरी तरफ एक कार्बन जोड़ दिया और दो कार्बन यहां जोड़ दो। इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन खिलाना पड़ेगा? 3 हाइड्रोजन खाएगा ये कार्बन कितना खाएगा? 2 हाइड्रोजन नहीं, 3 हाइड्रोजन खाएगा। बताओ ये कार्बन कितना हाइड्रोजन खाएगा? 2 हाइड्रोजन को खाएगा। और ये कार्बन कितने को खाएगा? 3 हाइड्रोजन। जोड़ के देखो 11 कार्बन होना चाहिए। ध्यान से देखो 11 कार्बन है, 6 5 11 बन रहे हैं। क्या नाम लिखेंगे? टर्सरी एमाइन है ये। क्या नाम है इसका? NN डाई मिथाइल इथेनामाइन। ये इथेनामाइन है। और NN डाई में जो बड़ा वाला कार्बन है उसमें एमाइन लगाओ, तो 2 कार्बन के ग्रुप में एमाइन लगाओ और NN डाई मिथाइल इथेनामाइन लिखो। और बन सकता है क्या टर्सरी? नहीं बन सकता। अब क्या करेगा? 3 में कैसे बांटेगा भाई? 4 रुपए तुम्हारे पास 4 रुपए हैं और 3 बच्चों में बांटना है, तो कैसे बांटोगे भाई? 1 रुपए दे दिया, एक को 2 रुपए दे दिए, हो तो गया। अब क्या बटेगा सर? हाँ भाई, इस नाइट्रोजन के साथ 1 2 जोड़ दिया, 1 1 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन के साथ 4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई? 3 इधर 1 इधर, क्योंकि सेकेंडरी बनाना है तो 3 इधर 1 इधर। और प्राइमरी में समझ गए हम। चलो भाई, सबके कहते हैं राइट द आईयूपेक्टिन ऑफ ऑल आइसोमर। सबके नाम भी हमने बोले, सबके नाम लिखने, जिसको ये आ जाएगा एमाइन का स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। ठीक है ना? एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारी चीजों को सिखा दे, ज्यादा स्मार्ट क्वेश्चन है। और एक ऐसी बात जो बहुत सारी चीजों को सिखाया पर कुछ नहीं सीखे भाई, कुछ कोई खास इफेक्टिव नहीं हुआ। 50 क्वेश्चन बनाया सर, परंतु कोई खास बात नहीं पढ़े। इससे बहुत सारी चीज सीख जाओगे आप। चलो भाई, व्हाट ए टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिट बाय द डिफरेंट पेयर ऑफ एमाइन्स। बताओ ये दोनों कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है? बता दो कोई बच्चा, ये दोनों कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है? क्या सर? बोलो बोलो, सही बोल रही है। क्या बोल रही है? वेरी गुड, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, बहुत अच्छा। क्यों पोजीशन आइसोमेरिज्म बता सकती है? कि सर NH ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप यहां है। देखो मेन चेन में आपके पास क्या है? 4 कार्बन है। यहां भी मेन चेन में कितने कार्बन है बताओ? 4 कार्बन है। तो ये तो हमारा पोजीशन ही तो चेंज हुआ है भाई, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होने से पोजीशन आइसोमर बनते थे, 11th में हमने पढ़ा था। चलिए भाई, अब बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? ये भी तो पोजीशन ही है। नहीं है? बताओ कार्बन के स्केलेटन में कोई बदलाव आ रहा है? नहीं बेटा, ये तो कार्बन के स्केलेटन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कार्बन के स्केलेटन में कहां बर्बाद आता है? एक कार्बन के साथ 3 कार्बन, एक NH2। NH2 अपना पोजीशन बदल रहा है, ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म। बट इसके साथ इसको जोड़ोगे तो ये दोनों क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। क्यों है चेन भाई? इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। ये दोनों चेन आइसोमर। क्या पढ़ा रहा है? यहीं आके पढ़ाओ, हम लोग सीखेंगे। आइए पढ़ाइए। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, यही 2 आइसोमेरिज्म इसमें दिखा रहा है। और कौन कौन आइसोमेरिज्म पढ़े थे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहां चेंज नहीं हो रहा है भाई, चेन और पोजीशन ही फंक्शनल ग्रुप का बदल रहा है। और क्या पढ़ा था? चेन, पोजीशन और टॉटोमेरिज्म पढ़े थे, मेटामेरिज्म पढ़े थे। ये सब कुछ इसमें हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सवाल हो गए। चलो भाई, अब इतना पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना है भाई? प्रिपरेशन पढ़नी है। प्रिपरेशन कहने का मतलब हो गया बनाना है। तो बनाना है तो कैसे बनेगा भाई? उस कंपाउंड से बनेगा जो नाइट्रोजन कंटेन करता हो शुरुआत में।
नाइट्रोजन कौन कौन कंटेन करता था? तो पहला नाइट्रोजन कंटेन करने वाला अमोनिया, सॉरी, नाइट्रोजन कंटेन करने वाला एमाइड नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है। दूसरा हो गया अल्काइल हैलाइड का एमोनोलाइसिस करेंगे। तीसरा हो गया आपको साइनाइड का हाइड्रेशन कर देंगे, साइनाइड का रिडक्शन कर देंगे। और चौथा हो गया रिडक्शन ऑफ एमाइड होगा। और एक है गैब्रियल पैथलिमिड्स रिएक्शंस, और एक है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड और गैब्रियल पैथलिमिड रिएक्शन, दो नोन रिएक्शंस है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीन हमारे पास, तीन क्या है, ये जो 4-5 जो है ये प्रिपरेशन है। सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस को लिखेंगे सभी बच्चे। देखो सभी बच्चे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये एग्जाम में आएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लिखे सभी बच्चे। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन मतलब होता है कम होना, डिग्रेडेट मतलब होता है कम हो जाना। हॉफमैन क्या है? नाम है, ब्रोमाइड Br2 यूज किया गया है। डिग्रेडेशन मतलब हो गया कार्बन का कम हो जाना, रिएक्शन तो रिएक्शन ही है। चलो भाई, क्या बना सकते हैं इस रिएक्शन से भाई? प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं। कैसा प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं? एक ऐसा एमाइड लेंगे, जो एमाइड लेंगे उससे एक कार्बन कम वाला एमाइड बना सकते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसका यही है। ये सब गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। डिग्रेडेशन मतलब हो गया ये जो कार्बोनाइल कार्बन है गायब हो जाएगा, ये यहां से खत्म हो जाएगा, डिग्रेडेट कर जाएगा और क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा। कार्बोनाइल कार्बन डिग्रेडेट होगा तो सोडियम के साथ कार्बोनेट बनेगा और ब्रोमीन के साथ सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, OH ग्रुप होता है, वाटर बनेगा ही बनेगा। याद करना पड़ेगा रिएक्शंस। इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? एमाइड में जितना कार्बन होगा उससे एक कार्बन का एमाइन बनेगा। प्रिपरेशन में, कन्वर्जन वगैरह में इसका बड़ा यूज होता है। जब भी आपको एक कम कार्बन का एमाइड बनाना हो, एमाइन बनाना हो, और एमाइड एक ज्यादा कार्बन का लिए हो, तो डिग्रेडेट करके हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से कर सकते हैं। चलो भाई, एक रिएक्शन था पिछली क्लास में जो ऑक्जेलिक एसिड थी, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, पढ़ाया था सही बच्चों को। इसको बोलते थे ऑक्जेलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड है, अमोनिया से रिएक्शन कराया था, याद है सही बच्चों को? अमोनिया एसिड है कि बेस है? अभी पढ़ना शुरू किया, बेस है। ये बेस जाकर के इसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। अमोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा भाई? ये बेंजीन रिंग है, और ये जो हमारा अमोनिया है ना, दो मोलिकुल्स, यहां पर दो अमोनिया का मोलिकुल्स जाकर के इस H के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा भाई? ये अमोनियम सॉल्ट बन गया उस एसिड का। इसको तुम हीट करोगे तो यहां से वाटर और यहां से वाटर आके बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा भाई? इसको और स्ट्रांगली हीट कर दोगे, यहां से अमोनिया निकल आएगा। ये बेंजीन ही बना है भाई। देखो यहां पर कार्बोनाइल कार्बन एकदम डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसको बोलते हैं पैथिलिमिड। एसिड है कि बेस है? एसिड है, यहां H के कारण पिछली क्लास में पढ़ाया था।
रिएक्शन भी पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड में। लिखना नहीं है, लिख लिए हो, दिमाग में लिखना है। देखो ये जो अमोनिया है ना, ये बेस है, किसी सी एसिड से रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट बनाता है। कैसे बनाता है भाई? याद कर लो ये वाला रिएक्शन, NH3 HCl से रिएक्शन करके एसिड है ना, बनाता है अमोनियम क्लोराइड। कुछ हुआ, सीधा सीधा ऐड हो गया। यहां भी वही हुआ, सीधा सीधा क्या हो गया? ऐड हो गया। ये अमोनियम सॉल्ट इस एसिड का है ये, ठीक है। हीट करोगे, वाटर इसमें से रिमूव हो गया, दो जगह से। 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कार्बोनिल कार्बन ही डिस्टर्ब हुआ, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। यहां पर गलती लिखा गया बॉस, यहां क्या लिखना चाहिए? 4 लिखना चाहिए। यहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वाटर मोलिक्यूल्स 2 मोलिक्यूल्स घट गया है। अब इसको स्ट्रांगली हिट कर दिए, पैथिलीमेट बन गया। NH2 कार्बोनिल कार्बन को डिस्टर्ब मत करना है, NH2 और 1 हाइड्रोजन इसमें लेके अमोनिया बाहर निकल गया। क्या बन गया भाई? NH3 बाहर निकला, स्ट्रांगली हिट किया, फिर से क्या बन गया? पैथिलीमेट बन गया। इस पैथिलीमेट जो ये कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड का गैब्रियल पैथिलीमेट से हम बनाते हैं क्या? एलिफेटिक एमाइन बनाते हैं। एलिफेटिक एमाइन क्या हो गया भाई? RNH2। एरोमेटिक एमाइन क्या होता है भाई? ये नहीं बनाया जाता है इस मेथड से। किस मेथड से? गैब्रियल पैथिलीमेट रिएक्शन से। इससे ये बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? ये एग्जाम में आता है। चलिए चलें आगे। ये बात याद हो गया। अब क्या हुआ भाई? ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, सॉल्ट बना। सॉल्ट को 2 बार स्ट्रांगली हीट करें, 1 बार 2 बार वाटर निकला और एक क्या हुआ? अमोनिया निकला। इसको पैथिलीमेट बोला। अब गैब्रियल पैथिलीमेट रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। यहां लिखा हुआ है, ये नेम रिएक्शंस आपके दिमाग में आना चाहिए, एग्जाम में आएगा। एग्जाम में देखो, देख रहा है सब बच्चा? ये है ना पैथिलीमेट्स। किससे रिएक्ट किया? एसिड की बेस, बेस है QH बेस है। ये बेचारा क्या था? एसिड। यह वाला OH और ये H मिल के क्या हो गया? वाटर निकला है। ये वाला K क्या हो गया? इस नाइट्रोजन से जाके चिपक गया, ठीक है। अब किससे रिएक्ट किया? अल्काइल हैलाइड ले आया। अल्काइल हैलाइड का ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड, यहां वाला बॉन्ड टूट जाता है। नहीं टूटता है? टूटता है भाई, टूटता है। ये बॉन्ड यहां से टूट गया और पोटेशियम के साथ जुड़ गया। कौन? Cl। KCl बाहर निकल गया और ये R किस पे जुड़ गया? इस पे। N अल्काइल पैथिलीमेट्स बन गया। और इस N अल्काइल पैथिलीमेट का जैसे ही आप बेस से रिएक्शन कराओगे, इधर से ये वाला प्राइमरी एमाइन बन जाएगा। कहां से लेकर के? यहां से हाइड्रोजन लेकर के RNH2 बन जाएगा प्राइमरी एमाइन। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉरी 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। बताओ ये 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा है? ये अमोनियम सॉल्ट है। और ये सॉल्ट क्या है? सोडियम सॉल्ट है। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर NH4 जुड़ा हुआ है, NH4 जुड़ा हुआ है। यहां पर क्या जुड़ा है? सोडियम जुड़ा है, सोडियम जुड़ा है। ये NH4 जैसा कैटायन जुड़ा हुआ है, यहां सोडियम जैसा कैटायन जुड़ गया, तो क्या हो गया? ऑक्जेलिक एसिड का ये सोडियम सॉल्ट है और पिछला क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का ये क्या है? अमोनियम। ये भी बेस था, ये बेस इससे रिएक्ट किया, सॉल्ट एसिड से सॉल्ट बनाया। यहां भी तो क्या था? ये भी तो बेसिक कैरेक्टर का ही था। ये बेसिक कैरेक्टर भी क्या बनाया? इधर से एसिड बना दिया और ये RNH2 क्या बन गया? प्राइमरी एमाइन बन गया। इसमें क्वेश्चन क्या देगा? गैब्रियल पैथिलीमेट पर शॉर्ट नोट पूछाएगा। दूसरा पूछेगा कि इससे एलिफेटिक एमाइन क्यों, सॉरी एरोमेटिक एमाइन क्यों नहीं बनते हैं? तो एरोमेटिक एमाइन में क्या होता है प्रॉब्लम? सो देखो सही बच्चे, ये जो हमारा ये है, एरोमेटिक एमाइन बनाने के लिए यहां RX के जगह आप क्या डालोगे? C6
H5Cl डाल, क्लोरोबेंजीन डालेंगे। क्या ये क्लोरोबेंजीन का ये वाला बॉन्ड टूटता है? क्या क्लोरोबेंजीन का ये वाला बॉन्ड टूटता है? नहीं टूटता है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये जब यहां टूटेगा नहीं यहां से, ये रिएक्शंस यहां प्रोसीड नहीं करेगा, रिएक्शंस नहीं होगा। कारण कैसे लिखते हैं? एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन कैनॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड बोले तो कौन? ये एराइल हैलाइड। यहां पर क्या लगा दें? क्लोरीन लगा दें। एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विथ द एनायन फॉर्म बाय पैथिलिमेट्स। ये जो पैथिलिमेट्स का ये जो एनायंस बन रहा है, ये निगेटिव और ये क्या बन रहा है? पॉजिटिव। इस एनायन के साथ हमारा ये क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए एलिफेटिक एमाइन बनेगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा। यही एग्जाम में आएगा और कुछ नहीं आएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पर आपको शॉर्ट नोट कहेगा लिखने के लिए, और साथ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैब्रियल पैथलामिड्स रिएक्शन से एरोमेटिक एमाइन क्यों नहीं बनाते, एनिलीन क्यों नहीं बनाता है। तो आप लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं करता है। अगर आप ये लिख के आते हो कि ये मन नहीं कर रहा था इसीलिए रिएक्शन नहीं करता है, तो गलत है। अपने मन से कुछ भी जोड़ना गलत है, एक्यूरेट आंसर चाहिए। क्या बोलेगा भाई कि एरोमेटिक हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं करता है। किससे? पैथिलिमेट्स से। पैथिलिमेट्स के जो यहाँ पे एनायंस बने हैं उससे ये जो है बेंजीन क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट नहीं करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए नहीं बनता है। चलो इसको बात को लिख लो थे बच्चे, गैब्रियल पैथिलिमेट्स रिएक्शन एग्जाम में आएगा।